हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 6D पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 8। क्या कर रहा है वक्र y इक्वल टू में x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का उस बिंदु पर अभिलंब ज्ञात कीजिए जहाँ स्पर्शरेखा x अक्ष के साथ पाई बाई 4 का कोण बनाती है। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास वक्र दिया हुआ है y इक्वल टू में x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ अगर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें स्पर्श रेखा का ढाल मिलेगा और यहाँ कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के साथ पाई बाई 4 कोण बनाती है। तो इन दोनों को इक्वेट करने से हमें बिंदु आसानी से निकल जाएगी। चलिए पहले इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यू बाई वी पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी तरह से माइनस एक्स को वैसे ही रखे और इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस का 2x। चलिए हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर 2x स्क्वायर, ठीक है, और बाई में आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए तो यहाँ से अब आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर कि आपके क्वेश्चन में कह रहा था कि स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ पाई बाई 4 कोण बनाती है। तो यानी कि 10 पाई बाई 4 इसका ढाल हो जाएगा और यहाँ पे ढाल आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 10 पाई बाई 4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको तोड़ते हैं माइनस बी के होल स्क्वायर पे, हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 1 इंटू में एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स के स्क्वायर इक्वल टू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x का पावर 4, अच्छा, और ये माइनस का 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 से 1 यहाँ कट जाएगा, आपका हो जाएगा x का पावर 4 माइनस, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ एक्स स्क्वायर और माइनस का 3 बचेगा, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 और एक एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो इससे आ जाएगा प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, चलिए तो पहले बिंदुओं को निकाल लेते हैं। तो देखते हैं x बराबर 0 पर y बराबर हो जाएगा क्या था, x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 0 बाई 1 माइनस 0 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। x बराबर आप देख लो एक बार रूट 3 पर, तो रूट 3 रखेंगे तो y बराबर में हो जाएगा रूट 3 बाई में 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आ जाएगा रूट 3 बाई में 1 माइनस का 3, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर माइनस का रूट 3 बाई 2। ठीक है, और x बराबर माइनस के रूट 3 पर क्या हो जाएगा, y बराबर में माइनस का रूट 3 और बाई में 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ माइनस रूट 3 और बाई में 1 माइनस 3, यानी कि माइनस रूट 3 बाई माइनस का 2, माइनस माइनस कट गया, रूट 3 बाई 2 आ गया। ठीक है, चलिए तो ये हमें बिंदुएं मिल गई। बिंदुएं कौन कौन सी हुई, तो जो हमें बिंदुएं ज्ञात करनी थी वो बिंदु देखो क्या क्या मिल रहा है, 0 0 रूट 3 माइनस का रूट 3 बाई 2 और तीसरा है आपका रूट माइनस का रूट 3 और प्लस का रूट 3 बाई 2। ये 3 बिंदुएं हो रही हैं। तो ये तो बिंदुएं आ गई। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन में कह रहा था कि स्पर्श रेखा जो है ना x अक्ष के साथ पाई बाई 4 कोण बनाता है, तो अभिलंब का ढाल क्या हो जाएगा, अभिलंब का ढाल हो जाएगा -1 बाई 10 पाई बाई 4।
है ना, यानी कि -1/1 यानी -1। तो अब चलिए अब एक एक करके देखते हैं अभिलंब का समीकरण जो बिंदु 0, 0 से मिलता है। तो हम लोग लिखते हैं पहले बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा y - 0 = में -1 में x - 0। चलिए तो y = में माइनस का x, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी x + y = में 0। चलिए अब दूसरा बिंदु है ये √3, -√3/2। तो लिखेंगे कि बिंदु √3, में -√3/2 से होकर जाने वाले अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो y - √3/2 और इक्वल टू में ढाल जो है -1 में x - √3। समझे ना? अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, y + √3/2 और इधर माइनस का x और यहाँ ये माइनस प्लस का √3। ठीक है, चलिए इसको इधर लेते हैं तो x + y = में ये उधर जाके माइनस कर जाएगा, तो √3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे √3/2 को, तो यहाँ √3/2 ही आएगा प्लस का। ठीक है, चलिए एक और बिंदु है, तो अब लिखते हैं कि बिंदु -√3, में √3/2 से होकर जाने वाले अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो y - √3/2 = में -1 में x - x1, ये ना हो जाएगा आपका। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। y - √3/2 = में -x और जो माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं तो x + y और ये माइनस वाला उधर जाकर प्लस का होगा और ये माइनस का √3 है, सॉल्व करेंगे माइनस का √3/2 हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग 3 समीकरण निकाल दिए हैं। ठीक है, तो आपके बुक में क्या किया है कि x + y = 0 एक ये दे दिया है और x + y = में ± √3/2, यही ना है, एक बार यहाँ प्लस एक बार माइनस में है, तो ये 3 हो जा रहे हैं आपके अभिलंब के समीकरण। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है, परवल है y² = में 4ax, ये आपके वक्र का समीकरण हो गया। बिंदु at² और 2at, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए पहले इसे डिफरेंशिएट करके हम लोग dy/dx निकालते हैं पहले। तो हो जाएगा 2y में dy/dx = में 4a, यानी कि dy/dx = में आ जाएगा यहाँ पे 4a में 2y। यहाँ हम लोग 2 से इसको काट सकते हैं 2 बार में, यानी कि 2a/y हो जाएगा यहाँ पर क्या dy/dx का मान। तो हम लोग देख लेते हैं बिंदु क्या दिया है at², 2at पर। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा dy/dx का मान। तो dy/dx at at² और 2at। चलिए रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। तो x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, तो 2a/y में 2at हो जाएगा। y का वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर 2a से 2a गया, 1/t आ गया क्या आपका स्पर्श रेखा का ये ढाल कहलाएगा 1/t। चलिए तो अब लिखेंगे हम लोग कि बिंदु at², 2at से होकर जाने वाले स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा आपका y - 2at = में ढाल जो है आपका 1/t और इंटू में यहाँ पर x - में at²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ty और माइनस का 2at² = में x - at²। समझे ना? तो हम लोग एक काम करते हैं, ty को ऐसे ही रखने देते हैं और इसको ले जाकर उधर प्लस कर देते हैं, तो x प्लस इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आ जाएगा at²। ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण। अब लिखेंगे कि बिंदु at², 2at से होकर जाने वाले
जाने वाले अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो अभिलंब का समीकरण हो जाएगा आपका y माइनस 2at इक्वल टू में -1 जो आया था ढाल 1/t -1/dy/dx होता है ना, और इंटू में x माइनस at²। ठीक है, चलिए आगे अब इसे सॉल्व करते हैं। पलट जाएगा ऊपर, t हो जाएगा y माइनस 2at इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का t इंटू में x माइनस at²। समझे ना? चलिए तो आगे सॉल्व करेंगे। तो y माइनस का 2at इक्वल टू में यहाँ पे माइनस का tx प्लस का at³। ठीक है, और इसको हम लोग लेके चले जाते हैं उधर। तो y इक्वल टू में आएगा माइनस का tx माइनस का 2at, इधर आएगा प्लस का 2at और प्लस का at³। ये आपका हो जाएगा, समझे ना? ये अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। अति परवलय यहाँ दिया हुआ है x²/a² माइनस y²/b² इक्वल टू 1 के बिंदु x0 y0 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसे पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो हो जाएगा 2x में a² माइनस 2y में b² इंटू में dy/dx इक्वल टू में 0। इसको उधर ले जाते हैं, माइनस का 2y/b² इंटू में dy/dx इक्वल टू में माइनस का 2x/a²। 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, माइनस का 2 से माइनस भी हट जाएगा। चल देते हैं यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा? dy/dx हो जाएगा आपका इधर x/y इंटू में b²/a²। चलिए हमारे पास बिंदु क्या दिया है? x0 y0 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो हम लोग लिखते हैं बिंदु x0 y0 पर क्या हो जाएगा यहाँ पे? dy/dx का मान पहले इसको निकाले थे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी ना। चलिए x0 y0 पर तो हो जाएगा x0/y0 और इंटू में है यहाँ b²/a² ही ना होगा। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि बिंदु x0 y0 से होकर जाने वाले स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा का समीकरण तो y माइनस y1 इक्वल टू में ढाल जो है आपका x0/y0 इंटू में b²/a² और यहाँ पर इंटू x माइनस का x0। तो ये आगे अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक काम करो ना, इसमें सबसे अच्छा तरीका है, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर, एक काम करते हैं ये ला के इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये आके इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ हो जाएगा y/0 और a² भी होगा इंटू में और माइनस y0² और इंटू में a²। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर ये वाला इसे मल्टीप्लाई करेगा तो आपका हो जाएगा x0 b² या b² को पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस x0² यहाँ b²। समझे ना बात को? चलिए अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। एक काम करते हैं हम लोग x0 को यहीं पे रखते हैं, b² को इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे x0² b इंटू b² और माइनस y0² इंटू a² इक्वल टू में x0 b² माइनस का y0 a²। ठीक है, अब इसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं, लिख देते हैं डिवाइड बाई किसे डिवाइड करते हैं हम लोग? यहाँ हम लोग डिवाइड कर देते हैं आपका a² b²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x0² b² a² b² और माइनस y0² a² b² और इक्वल टू में x0 इंटू b² b² माइनस y0 इंटू a² b²।
यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, यहाँ भी देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर। चलिए अब देखिए यहाँ पे बचेगा एक्स जीरो का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस वाई जीरो का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ एक्स जीरो बाई ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो बाई बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो है ना आपके पास जो अति परवलय का समीकरण दिया है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ना आप एक्स जीरो बाई ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो बाई बी स्क्वायर इक्वल टू में हम लोग लिख सकते हैं 1। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो अति परवलय का समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर आप यहाँ एक्स जीरो वाई जीरो रखेंगे तो एक्स जीरो का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू में 1, इसका वैल्यू 1 ही ना हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 1 रख दिया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? अब इसके बाद अभिलंब का समीकरण लिखेंगे, अभिलंब का समीकरण। तो बिंदु किसी जीरो है, एक्स जीरो वाई जीरो से गुजर रहा है तो वाई माइनस वाई जीरो इक्वल टू में -1 बाई ढाल जो होगा, तो ढाल देखो क्या था, ये था एक्स जीरो -1 बाई डी एक्स का वैल्यू रखेंगे ना, एक्स जीरो बाई वाई जीरो इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स जीरो बाई वाई जीरो इंटू में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस का एक्स जीरो। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ वाई माइनस वाई जीरो। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका वाई माइनस वाई जीरो। और एक काम करते हैं, इसको पहले ऊपर कर देते हैं, माइनस वाई जीरो ए स्क्वायर वाई जीरो कर दे क्या। ठीक है, ए स्क्वायर वाई जीरो बाई में एक्स जीरो बी स्क्वायर है ना, यानी कि बी स्क्वायर एक्स जीरो और इंटू में एक्स माइनस एक्स जीरो, यही ना होगा। चलिए आगे अब इसे सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको ना हम लोग यहाँ डिवाइड में भेज देते हैं, वाई माइनस वाई जीरो बाई ए स्क्वायर वाई जीरो। ठीक है, और इधर आपका क्या है, माइनस का एक्स माइनस एक्स जीरो बाई में बी स्क्वायर एक्स जीरो। तो इसको इधर लेके आ जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, तो यानी आ गया वाई माइनस वाई जीरो बाई ए स्क्वायर वाई जीरो और प्लस का एक्स माइनस एक्स जीरो बाई बी स्क्वायर एक्स जीरो इक्वल टू में आपका जीरो। ये आपका समीकरण आ जाएगा किसका, अभिलंब का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या करा, वक्र यहाँ दिया है y इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री माइनस का x प्लस 7 इक्वल टू जीरो के उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ यह x अक्ष को काटती है। जब x अक्ष को काटेगी तो y नियमक जीरो होगा, ये तो आपको पता है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y इंटू में इसको मल्टीप्लाई करने का है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू में प्लस का x माइनस का 7, इसको ले जाएंगे डिवाइड में तो y इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ से x माइनस 7 बाई में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। ठीक है, तो चूंकि कह रहा है, पहले इसको एक्स वाई निकाल लेते हैं, बिंदु निकाल लेते हैं। चूंकि कह रहा है यहाँ पर कि अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ यह एक्स अक्ष को काटती है, तो एक्स अक्ष को काटेगी तो वाई नियमक जीरो होगा ना जी। तो पहले हम लोग यहाँ पर बिंदु निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि अभिलंब एक्स अक्ष को काटती है, एक्स अक्ष को काटती है यानी कि जीरो इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस 7 बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। ये जाकर तो मल्टीप्लाई करेगा जीरो हो जाएगा, एक्स माइनस 7 इक्वल टू जीरो, यानी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो x इक्वल टू 7 पर क्या हो जाएगा y का वैल्यू, x बराबर 7 पर y इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 माइनस 7 बाई 7 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में 7 प्लस 6, ऊपर जीरो आया था यानी पूरा जीरो हो जाएगा। चलिए तो हमें अभिष्ट बिंदु मिल गई 7,0। ठीक है, लिख सकते हैं अभिष्ट बिंदु क्या हो गई, जो हमें बिंदु जो हो गई वो क्या हो गई आपकी 7,0। अच्छा, और चूंकि y इक्वल टू में हमारे पास दिया था x माइनस 7 बाई में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6, तो हमें बिंदु तो पता चल गई। अब पहले यहाँ पे हम लोग ढाल की बात करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स यू बाई वी पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6
का होल स्क्वायर, ऊपर इसका डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू में आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस एक्स माइनस 7 को ऐसे रख के और इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 5। समझ गए ना। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 और माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 14x और प्लस का 35। ठीक है, चलिए। और बाई में नीचे है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 माइनस 2x स्क्वायर, अच्छा इन ये दोनों 19 हो जाएगा ना माइनस का, तो यहाँ गया माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 19x और माइनस का 35 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। चलिए आप ऊपर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का आपका आ जाएगा 14x माइनस का आ जाएगा 29 और बाई में आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। चलिए हमें क्या दिया है बिंदु 7,0 पर ना, 7,0 पर अभिलंब का ढाल क्या होगा पहले निकालते हैं, अभिलंब का ढाल। चलिए क्या हो जाएगा -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, है ना, किस पर तो 7,0 पर। तो हो जाएगा यहाँ पे नीचे रख दें, क्या नीचे रख देते हैं, स्पेस ऊपर कम है। ठीक है, क्या आ जाएगा -1 बाई में हमें 7 पुट कर देना होगा ना एक्स का वैल्यू, तो -7 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू में 7 माइनस का 29 और बाई में हो जाएगा यहाँ 7 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा माइनस का 5 इंटू 7 और प्लस का 6 का होल स्क्वायर। चलिए आगे यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा आगे सॉल्व करने पे, यहाँ जाएगा -1 और बाई में यहाँ देखो माइनस का 49 प्लस का 98 माइनस 29 और बटा में यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा 49 माइनस 35 प्लस 6 का होल स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा माइनस, ये ऊपर लेके चले जाएंगे तो देखो 49 और ये आपका 6 55 और 55 में से 35 घटाएंगे 20 स्क्वायर हो गया। और बाई में नीचे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा आपका 20। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये एक 20 से एक 20 कट जाएगा यानी कि आ जाएगा माइनस का 20। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर अब कि बिंदु 7,0 से होकर जाने वाले अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा y-0 इक्वल टू में ढाल जो है वो इंटू में x माइनस में 7, तो y इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 20x और प्लस का 140। इसको इधर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा ना, यानी कि आ जाएगा 20x प्लस y इक्वल टू में 140। ये आपका समीकरण हो जाएगा अभिलंब का। समझ गए ना। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपका भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।